Question number 6. The intensity of electric field at a distance of 1 meter from a point charge is 450 Newton Coulomb minus 1. Find the magnitude of the charge. ये आपका क्वेश्चन। तो एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर फील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया है? 450 न्यूटन कूलम्ब मास। तो यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। ये करें ना, ठीक है? तो चलिए देखिए। हाँ देखिए आंसर 6। डिस्टेंस की वैल्यू कितना कह रहे हैं? डिस्टेंस कह रहे हैं 1 मीटर, ठीक है? और फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कह रहे हैं 450 न्यूटन कूलम्ब माइनस 1 कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टैंड अप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तुम बताओ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्या है? क्या है? पहले सेकंड से तैयार करके पेज पर। 203 मीटर। Electric field intensity due to point charge is given by the equation 1/4 pi epsilon naught q by r square, है ना? ये होता है। इधर देख, intensity electric field intensity due to point charge q at distance r is given by this equation। ये होता है ना? जैसे वैल्यू रख दीजिए। e की वैल्यू कितना होती है? 450 और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁴ है। चार्ज की वैल्यू आपको पॉइंट करना है। r की वैल्यू 1 स्क्वायर। यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 450 अपॉन 9 × 10⁻⁴ ना। तो q इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4 और 9 5 × 50 50 × 10⁻⁴ -9 हो जाएगा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻ -9 + 1। तो q इक्वल टू हो गया आपका 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आंसर 7। कहने कि 2 पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन 7 आ जाइए। कहने कि 2 पॉइंट चार्जेस q1 इक्वल टू +0.2 कूलम्ब एंड q2 इक्वल टू +0.4 कूलम्ब आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट midpoint charges। Second part, a point on the line joining the q1 and q2 such that it is 0.05 meter away from q2 and 0.15 meter away from q1। ठीक है, दो कंडीशन में आपको फील्ड निकालना है, ठीक है? तो चलिए आंसर 7 आ जाइए। तो 7 में देखिए क्या दिया है आपको? 2 चार्ज दे रखा है, 2 चार्ज दिया 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है
चार्ज आपका 1 मीटर हो गया। फिर क्या करें, point field strength at the make point. They are placed 0.1 meter apart, 0.1 मीटर है, 0.1, ठीक है। तो आपको फील्ड स्ट्रेंथ निकालना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जैसे पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है। जिसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, 0.1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.05 मीटर पर होगा। मिड पॉइंट कहाँ होगा, 0.05 पर, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम लेते हैं सी, मिड पॉइंट क्या सी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, 0.1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.05 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमको फील्ड निकालना है, नेट फील्ड निकालना, तो हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू चार्ज क्यों निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू चार्ज क्यों निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए बेटर क्वांटिटी, इसे रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका डायरेक्शन जानना जरूरी है ना, और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो देखिए टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू चार्ज q1 वी प्लेस टेस्ट चार्ज एट सी, मिड पॉइंट सी पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो टेस्ट चार्ज अगर रखेंगे तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज इज रिपेल्ड बाय चार्ज q1। ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज से रिपेल होगा, चार्ज q1 से क्या होगा, रिपेल होगा। जब रिपेल होगा तो चार्ज मूव करेगा, टेस्ट चार्ज किधर जाएगा ना, इलान सीबी के लाइन लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, टेस्ट चार्ज इधर चलता हुआ डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है ना, ठीक है। टेस्ट चार्ज से डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू चार्ज q1 क्या हो जाएगा, इलान ए बी टुवर्ड्स बी, ठीक है। अब चलिए q2 चार्ज से फील्ड निकाल लीजिए, तो q2 चार्ज से निकालने के लिए फिर टेस्ट चार्ज रख दीजिए। अब टेस्ट चार्ज रखिएगा तो q2 क्या करेगा, q2 जो है q2 भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, सीए डायरेक्शन में, किधर रिपेल करेगा, सीए डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। टेस्ट चार्ज से बी चार्ज से जो फील्ड डायरेक्शन होगी इधर होगी, ये हो गया आपका एक। तो these two fields are opposite to each other, ये दोनों फील्ड क्या बताओ, एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो नेट फील्ड क्या होगा बताओ, नेट फील्ड पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर फील्ड को ग्रेटर फील्ड बिगर फील्ड से माइनस कर देंगे, ये ना, ठीक है। टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ अपोजिट वेक्टर वी सेपरेट स्मॉलर वेक्टर फ्रॉम बिगर वेक्टर, ठीक है। तो देखिए व्हिच फील्ड इज ग्रेटर, कौन सी फील्ड ग्रेटर होगा, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय q2 चार्ज और फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय q1 चार्ज, कौन सी फील्ड ग्रेटर होगी बताइए, q2 से जो प्रोड्यूस हो रही है, माने q2 जो जनरेट कर रहा है उससे होगा या जो q1 q2 से भी होगा, हाँ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है ना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है q2 का, इसलिए फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर ड्यू टू q2 चार्ज, ये ना, ठीक है। तो और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा किसका चार्ज ज़्यादा है, q2 का, इसलिए फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q2 इज ग्रेटर देन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q1 ना। सो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, ये होगा ना, ठीक है। तो वेक्टर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब जैसे लीनियर वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी माइनस हो जाएगा, है ना, लीनियर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर E इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा ना, राइट वैल्यू ऑफ E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, स्ट्रेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r, है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r किस इक्वेशन से दिया जाएगा, किससे देंगे भाई, अभी बताया, पता है बताने की बात भी नहीं आता। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया क्या होता है, वो
लैम्डा जीरो एप्सिलॉन जीरो की लैम्डा जीरो साले जीरो है और क्यू अपान आर स्क्वायर ये पढ़ा क्यों नहीं जाता है क्यों लिखा जाता है ये रिलेटिव वेट इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है 1/4 चलना क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पे 4 पर भी लिखा हुआ ये वैल्यू बताना है इधर है इक्यू वैल्यू बताइए क्या लिखे इक्यू वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा जाए हैं इतना लिखे इक्यू है तो क्या होगा चार्ज q2 हो जाएगा और डिस्टेंस r2 हो जाएगा है ना अब q1 से बताइए क्या लिखे जल्दी बताओ चार्ज q1 से क्या लिखे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इनटू आगे क्यू स्क्वायर q1 Q1 R1 अपन क्या होगा R1 r1 आगे कुछ पावर और है पार्ट क्यों नहीं मार्क सेकंड अब से वैल्यू रखिए तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए ठीक है इनटू अब देखिए r1 r2 क्या सेम है मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो r1 r2 क्या होंगे सेम होंगे ना ठीक है तो r1 r2 सेम है इसको बाहर लीजिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा q2 यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप तो q2 वैल्यू कितनी है बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ q2 वैल्यू कितना है 0.4 है r2 वैल्यू कितना है r2 ये डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस r2 है हैं इसकी वैल्यू कितना है r2 वैल्यू कितना है बताओ हैं 0.05 होल स्क्वायर माइनस q1 की वैल्यू कितना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ q1 0.2 अपॉन r1 की वैल्यू कितना है 0.05 होल स्क्वायर है ना ठीक है तो चलिए ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इनटू 1/0.05 होल स्क्वायर ठीक है इनटू 0.4 माइनस 0.2 हां तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ अपॉन इसका स्क्वायर करिएगा इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर ना इनटू 0.2 तो हो जाएगा 1.8 अपॉन 25 × 10⁻⁴ × 10⁻⁹ ठीक है तो जाएगा आपका 1.8 अपॉन 25 × 10⁻⁹ प्लस 4 ये 13 हो गया ना तो 13 हो गया तो इसको क्या लिखेंगे 18 इनटू 13 है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करें 18 हो जाएगा और दो जीरो और ले लेते हैं 100 हो जाएगा अपॉन 25 ना इसे कट कर देते हैं हो गया 4 तो 18 4 का कितना होगा हैं 18 4 का कितना होगा बताओ 72 ना 72 ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई की वैल्यू हो जाएगी 72 न्यूटन कूलम माइनस 1 न्यूटन कूलम माइनस ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है अब सेकंड पार्ट आ जाए सेकंड पार्ट के लिए आ जाए तो सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या है पॉइंट इज 0.05 meter away from charge q2 0.15 meter away from charge q1 है ना इसका फिगर बनाइए ये चार्ज q1 है ठीक है
चार्ज Q1 और ये चार्ज आपका Q2 है ना। पॉइंट आपका वहाँ से P है, which is a distance 0.05 मीटर ना, ठीक है। ये आपका ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारा 0.1 मीटर है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए Q2 से 0.05 हो गया, लेकिन Q1 से क्या हो जाएगा, Q1 से हो जाएगा 0.15 मीटर, ये आपको ठीक है। इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टेस्ट चार्ज Q1 रख देते हैं। टेस्ट चार्ज Q1 पहले डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिसाइड करेंगे, ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। फिर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका रिलेटिव निकालना है, जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हमको चाहिए। तो पहले हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाला उस पॉइंट पर क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज हमारा जिधर मूव करता है वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए, जैसे टेस्ट चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, दिस टेस्ट चार्ज इज रिपेल बाय चार्ज Q1। ये टेस्ट चार्ज क्या, ये टेस्ट चार्ज होगा Q1 चार्ज से रिपेल होगा, जब रिपेल होगा तो चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा ना, राइट along AB, मतलब क्वांटिटी है, राइट along लाइन AB, लाइन AB या AP के लाइन के लिए राइट भागेगा ना, और जिधर टेस्ट चार्ज भागेगा वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, राइट आप राइट along लाइन AP। अब Q2 क्या करेगा बताइए, अब Q2 से फील्ड डायरेक्शन निकालिए, तो Q2 से निकालने के लिए फिर टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, Q2 दिस टेस्ट चार्ज इज रिपेल्ड बाय चार्ज Q2 आल्सो, Q2 भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो Q2 भी रिपेल करेगा, तो Q2 से जो फील्ड होगी आपकी इधर हो जाएगी, है ना। इस टाइप से दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, दोनों फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन में। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1 एंड फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q2 दोनों की उधर कौन सा समझा रहा है, क्या है भाई, सब ना बराबर देखो काम आ रहा है, सब ना मारना हाँ तो तुम मारते हो पाएंगे वाले उधर समझा रहे हैं, देखता रहे हैं, पढ़ना नहीं होता वाले सब मारना बस बता दिए, बता दे क्या देखते रहिए, फालतू मारना भी ना, बस हम फालतू मारना बताइए। इधर समझा ले, देख उधर मेरे पास बात है, वो पता तो तुमको पता है, सेकंड पार्ट बता रहे हैं, बताइए इसको बता दवा बताओ। इधर इधर दिमाग यहाँ कंसंट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या होगा बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे चलिए बताइए क्या लिखेंगे, बैटरी स्कोर क्या लिखा है, 1/4 E1 प्लस E2 दोनों बैटरी के डायरेक्शन में है, तो फील्ड ऐड हो जाएगी ना, दोनों बैटरी की डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट निकालना, तो दोनों क्या हो गया, ऐड हो जाएंगे, ये होगा। अब इसे बाइक रख दीजिए, तो मार्क कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मार्क डी इसको हो जाएगा मार्क, क्योंकि लीनियर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाएगा ना, इसलिए E1 प्लस E2। अब इसे वैल्यू रखिए, E1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ E1, जल्दी बोलो क्या लिखे, 1/4 आगे 5 इप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है, इप्सिलॉन 0, ठीक है।
या इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट ये चीज रीड करते हैं। हटिए, लिखें। चलिए पढ़ के बताइए क्या चीज है, लिख तो रही एप्सिलॉन नॉट जीरो। एप्सिलॉन नॉट जीरो, एक पढ़ेंगे, एप्सिलॉन जीरो पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। हाँ चलिए एप्सिलॉन जीरो आगे बताइए क्या लिखें हैं? प्लस प्लस, इसके बाद प्लस लगा है, ये लिखा है, ये लिखा है, या देख ई की वैल्यू लिखा लिखा हुआ है, ये देखें। देखो भाई कैसे मारो। देखो भाई सब बात ना होता ना कौन है तो भाई ऐसे नहीं होगा। बताओ तो समझ के क्या बताओ ये देखिए बोर्ड पे लिखा हो बता नहीं पा रहा। बताओ तो समझ के। हमने किया बच्चे पढ़ा बता दिए ना। ये देखिए अभी बताया मैंने, यहाँ लिखा हुआ है बताया, यहाँ जा रहा देख उधर। वन अपॉन 4 सलना 2 1/r स्क्वायर, इसको क्या लिखा जाए सना तुम बताओ हैं? या क्या लिखे? वन अपान हाँ 1 अपॉन 4 4 5 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे Q1 q1 q2 Q2 अपान R2। हाँ चलिए इसे बने रखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस q2 अपॉन r2 स्क्वायर, है ना। अब इसे बने रखिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हैं? बता दो मुझे। काहे मुझे भाई तो तुरंत बताने लोग नहीं आप लोग। काहे नहीं 9 into 10 849, देखिए यहाँ लिखिए 9 into 10 849, ठीक है 9 into 10 849 वही बोल रहे हैं, फिर से बोल दीजिए 9 into 10 849। चलिए q1 की वैल्यू क्या है, q1 की वैल्यू क्या है हैं? चार्ज q1 की वैल्यू क्या है 0.1, ये 0.1 उसमें देख रहा हूँ ना दूसरे फिगर में। इससे फिगर कहाँ फिगर है, वो क्या बना है पर कहाँ यहाँ पर, वो क्या है फिगर में तो? ये डिस्टेंस है कि चार्ज है, क्या है, ये तो डिस्टेंस दिखाई गई है, आयर से डिस्टेंस दिखाई जाता है, ये दोनों ये सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज दिखा रहे हैं, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज है डिस्टेंस होगा कि चार्ज होगा, क्या होगा q1 की वैल्यू कितना है हैं? बोलो आप q1 बताइए 0.2, r1 की वैल्यू क्या है r1, ये आपका r1 हो जाएगा ना, ये आपका r2 हो जाएगा, r1 की वैल्यू कितना है 0.15 होल स्क्वायर प्लस 0.4 0.05 होल स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू है, ठीक है। अब चलिए इसे सिंपलीफाई करें, तो लेफ्ट साइड रफ कर दें हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 भाई
भाई रिपीट करके एक बार रिपीट करके ना दोबारा बोल सकते हैं, हाँ? लेकिन पूछने पता ना होगा, मतलब तो फार्मूला नहीं होता चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए। ये फोटो 9 इंटू 10 रेट फॉर 9 ये 0.2 अपॉन इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 रेट फॉर -3 सॉरी 15 इंटू 10 रेट फॉर -2 होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 0.4 अपॉन 5 इंटू 10 रेट फॉर -2 होल स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये फोटो हो जाएगा 9 इंटू 10 रेट फॉर 9 है ना, 0.2 इंटू 10 रेट फॉर 4 ऊपर चल गया अपॉन 2 to 5 हो जाएगा, फिर प्लस 0.4 इंटू 10 रेट फॉर 4 अपॉन 25 हो जाएगा, है ना। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं तो ये फोटो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेट फॉर 9 प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 2250 फिर प्लस 4 2250, ठीक है, और ये हो जाएगा 1125 2125 है 10 रेट फॉर 13 इंटू 1125 प्लस अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 45 22 11 9 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा तो ये फोट हो गया 19 अपॉन 1.25 इंटू 10 रेट फॉर 13। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, इसको डिवाइड करके कितना है बताओ, ये 20 का पार्ट रख कर दें, ये वाला पार्ट रख कर दें, हो गया। इसको बार बार रिपीट करिए, पूछने पर बताइए, कहीं मार सिर पर नमाज पाइप पर नमाज सब नहीं चले, जहाँ मिले वहीं मारे, बात तो हम नहीं मारते हैं, हमको काम से फार्मूला हमको चाहिए, फार्मूला हमको बताना होगा, या जो हम पूछें वो बताइए, समझे नेट पे ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे समझे, पढ़ के आइए तो नहीं पूछे दोबारा बता सकते हैं, लेकिन पूछने बताना होगा। फार्मूला बता सकते हैं, चलिए इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा 0.152, ये वैल्यू आ रही है 0.152 इंटू 10 रेट फॉर 13 ना। आप एक डेसिमल राइट ले जाते हैं, जब राइट ले जाते हैं तो और माइनस होती है, एक और माइनस होती है, तो 1.52 इंटू 10 रेट फॉर 12 न्यूटन कूलम -1, ये कॉपी है। फिर किधर होगा राइट, इलाम ये भी इलाम ये भी ना, ठीक है, इलाम ये भी ये भी के नाम चलिए कॉपी करके आंसर देखिए,
नहीं 7 नहीं था ये 6 और 7 क्या 7। इसमें फील्ड डायरेक्शन क्या होगा बताइए। पहला वाला तो दूसरा वाला ये है, पहला वाला क्या होगा, पहले में आपका नेट फील्ड स्टैंडर्ड फील्ड E2 था, E2 की डायरेक्शन होगा ना, तो फील्ड किधर होगा, एलान बी ए, इसमें क्या होगा एलान बी से डायरेक्शन फील्ड मेंशन करते हैं।